बीच नेट वेब टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग हुई। काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। करीब 90% के प्रीमियम के साथ एनएसई पर 947 रुपये पर कंपनी की लिस्टिंग हुई है। इस पर हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नेट वेब टेक्नोलॉजीज के सीएमडी संजय लोढ़ा जी। संजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इचीना स्वदेश को। आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की आय में हमने देखा कि शानदार ग्रोथ देखने को मिली अगर FY21 से कंपेयर करें तो, और कंपनी औसतन करीब करीब 70% से ज़्यादा ग्रोथ अपने आय में अभी तक दिखा रही है। अब आने वाले समय में भी आपसे जानना चाहेंगे क्या कि ये पेस आगे भी सस्टेनेबल रहेगा? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके और आप सारे आपके दर्शकों का और हमारे इन्वेस्टर्स का, जिस तरह का कॉन्फिडेंस उन्होंने हमारे ऊपर दिखाया है। डेफिनेटली हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दिया है तो उसको उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर हमें खरा उतरना है। दूसरी क्या है, देखिए कारण क्या है, नेटवेब क्या है, कम्प्लीटली मेक इन इंडिया कंपनी है। ये हम लोग पूरे स्टैक में काम करते हैं। जैसे क्या है, हम अपना हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं, अपना हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर स्टैक है, हम लोग का सर्विस स्टैक है। सो इससे क्या होता है, एक तो एंड टू एंड सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, हम जिस डोमेन में हैं, जैसे कि हम सुपर कंप्यूटिंग डोमेन में है जो कि ग्रोथ एरिया है। दूसरा, हम क्लाउड में हैं, प्राइवेट क्लाउड एंड HCI में है। प्राइवेट क्लाउड एंड HCI इज ऑल्सो ग्रोथ एरिया। AI आपको पता है किस तरीके से बढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि सारे डोमेन हमारे ग्रोथ एरिया, इसी के चलते हमारी ग्रोथ पहले हो रही थी और इसी की ग्रोथ आगे हमारी ग्रोथ होगी, इसमें मेरे को कहीं कोई डाउट नहीं है। और इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स का एडॉप्शन, हमारे कस्टमर्स का टोटल जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली होता रहेगा। संजय जी, एक चीज़ और, अगर हम ऑर्डर बुक को देखें तो ये फिलहाल 90 करोड़ पे है। ज़रा हमें आगे का थोड़ा गाइडेंस देखें, फॉरवर्ड लुकिंग क्या है? देखिए ऐसा है, जैसे मैंने जो पहले बताया कि टोटल जो हमें दिख रहा है ना, जिस तरीके से हमारा ग्रोथ मोमेंटम चलता आया है और आगे हमें मार्केट बहुत अच्छी दिख रही है। बिकॉज देखिए हमारे कस्टमर्स जो हैं, हमारे कस्टमर 50% गवर्नमेंट होते हैं, 50% लार्ज इंटरप्राइज होते हैं और दोनों ही सेगमेंट्स में हमारे प्रोडक्ट्स का टोटल अडॉप्शन अच्छा है। दूसरा क्या है, देखिए हम लोग ऑर्डर बुक तो हमारी अच्छी है, रॉबस्ट है, लेकिन ऑर्डर बुक से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है पाइपलाइन। तो पाइपलाइन हमारी बहुत रॉबस्ट है, बिकॉज बेसिकली ये सारे सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स जो हैं सब प्रोडक्शन ग्रेड एनवायरनमेंट में यूज होते हैं। तो इसमें बेसिकली पाइपलाइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पाइपलाइन हमारी बहुत रॉबस्ट है, जो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हम अपने टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। संजय जी, एक बार अपने दर्शकों के लिए हम चाहेंगे और आपके निवेशकों के लिए, क्योंकि जो नए निवेशक आपको अब देख रहे हैं इस धमाकेदार लिस्टिंग के बाद, एक बार थोड़ी सा आसान भाषा में समझा दीजिए कि आप करते क्या हैं। और दूसरी चीज, आप जिस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं उसमें आपकी मोनोपोली है, जाहिर तौर पर इससे आपके पास प्राइसिंग पावर भी है, लेकिन बावजूद इसके जो मार्जिन के आंकड़े हैं वो 15% के आसपास की है। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? ज्यादा मार्केट कैप्चर करने की है और क्या आगे आप इसको और बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। तो देखिए ऐसा है, नेटवेब क्या है, 25 साल पुरानी कंपनी 25 साल पहले शुरू हुई थी और इंडिया में हमारा हम हाई एंड कंप्यूटिंग के ऊपर फोकस रखते हैं। नॉर्मली आप जो भी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखेंगे वो नॉर्मली वॉल्यूम के ऊपर फोकस करती है, लेकिन हम लोगों ने अपना फोकस शुरू से हाई एंड कंप्यूटिंग के ऊपर रखा। जो इसके अंदर अगर सबसे पहला प्रोडक्ट जिसमें हम डील करते हैं वो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर भी हमारा है, डिज़ाइन हम करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक भी हमारा है। वैसे ही हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट लाइन है वो है प्राइवेट क्लाउड एंड HCI। प्राइवेट क्लाउड HCI में भी हमारा हार्डवेयर है, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक है, हमारा पूरा सर्विसेज स्टैक है। ये दो सेगमेंट से हमारा करीब करीब 75% ऑफ रेवेन्यू आता है। और हमारे लिए जो तीसरा सेगमेंट है वो AI सिस्टम्स एंड वर्कस्टेशंस है, जो कि आपको पता है किस तरह से AI ग्रो कर रहा है। तो हमारा अगेन यहाँ पे भी पूरा का पूरा एंड टू एंड स्टैक है और हमारे पास हमारा एप्लीकेशन जो हमने नया डेवलप किया है, जो कि इसका नाम क्यूबाइट्स है।
जो कि पूरे एआई की वर्कफ्लो को काफ़ी हेल्प करता है कस्टमर को हैंडल करने में। ये हमारे लिए ग्रोथ एरिया है। इसके अलावा हम हाई एंड स्टोरेज करते हैं, डेटा सेंटर सर्वर्स करते हैं और हाई एंड सर्विसेज करते हैं। और हमारे कस्टमर्स आप देखोगे लार्ज हाई एंड गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईआईटीज, इस तरह के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो होते हैं, या फिर लार्ज इंटरप्राइज होते हैं। तो इस तरह के हमारे कस्टमर्स होते हैं। हमारे प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन सारे इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड हैं। हम इंडिया गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया पॉलिसी के लिए क्वालिफाई करते हैं, और हम लोग हमारे प्रोडक्ट सारे, और हम लोगों को दोनों वी आर पार्ट ऑफ द हार्डवेयर पीएलआई फॉर आवर सर्वर्स एंड ऑल्सो फॉर द टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग ऑल्सो। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो ये हमारे नटसेल में काम करते हैं ये है। और जहाँ तक मार्जिन पे आपका सवाल है, देखिए कारण क्या है कि हम थोड़ी अलग यूनिक तरह की कंपनी है। प्राइमरली अगर देखेंगे तो क्या है कि हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट किसी कंपटीशन को देख के बनाया नहीं है। तो आप ये बोलेंगे मोनोपोली है, मोनोपोली वर्ड में नहीं यूज करना चाहता हूँ क्लियरली, बिकॉज एमएनसी कंपटीशन है। हो सकता है एक कंपनी हमसे कम्पीट नहीं कर सकती है, तो हार्डवेयर कंपनी किसी सॉफ्टवेयर के साथ आती है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी किसी हार्डवेयर के साथ आती है, लेकिन कंपटीशन हमारे को मिलता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। लेकिन हमारे जो कस्टमर्स हैं सब प्रोडक्शन ग्रेड है। तो लेकिन अगर आप मार्जिन कंपैरिजन करोगे ना, जिन कंपनियों से हम कम्पीट करते हैं उनसे हमारी मार्जिन हम 25% से ऊपर ग्रॉस पे हैं अगर देखें तो। अगर हमारी जो बाकी जो हमारा जो कंपटीशन है वो सब सिंगल डिजिट पे है, तो देर इज अ गुड लॉट ऑफ अ डिफरेंस एक्चुअली। और ये सारा प्रोडक्शन हम B2C को बेचते नहीं है, B2B को बेचते हैं। सारा मैच्योर्ड मार्केट है, कस्टमर्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप होता है, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। इसलिए मार्जिन मेरे हिसाब से बहुत रीजनेबल है और बहुत बढ़िया है। और बेसिकली कुछ एरियाज में जैसे कि हम एआई में, अब हमारा बिजनेस पहले अभी तक टोटल मिक्स में 7% था, वो इंक्रीज करेगा। सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करने वाले, नेटवर्किंग स्विचेस हम लोग बनाने वाले, इन पे थोड़ा मार्जिन बढ़ेगा। तो मेरे को लगता है अगले 2 से 3 सालों में 3 से 4% जीपी में इंक्रीज आएगा। ठीक है, ठीक है। संजय जी, आपने सब कुछ बड़े अच्छे से खूबसूरती से बता दिया। उम्मीद करेंगे निवेशकों को या फिर दर्शकों को समझ में आ भी गया होगा सारी चीज़ें, और सारी आपकी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इतनी धमाकेदार लिस्टिंग, ऑलमोस्ट 90% के प्रीमियम पर ये शेयर अब खड़ा है। आप ही बताइए कि अगर आपसे अब कोई पूछे कि अब आपकी कंपनी में पैसे क्यों लगाएं, क्यों शेयर खरीदें, तो इसके लिए कंपनी की ग्रोथ के लिए ट्रिगर क्या होंगे? थोड़ा संक्षिप्त जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए कंपनी के ग्रोथ के ट्रिगर्स में क्या है, एक तो देखिए हम काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग लाइन का एक्सपेंशन करना है, जो कि हमने अपनी डिटेल्स में भी लिखा था। तो नई एसएमटी लाइन वगैरह लगेगी जो कि हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी। दूसरा क्या है कि अब हम लोग पहले कम्प्लीटली, अभी तक हमारा 99% बिजनेस भारत से आता था, अब हमको एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर भी देख रहे हैं। सिंस हम लोग पूरा एंड टू एंड स्टैक बनाते हैं, तो हमारे लिए इंडिया से बाहर बेचना भी आसान है। लेकिन हम लोग सब जगह एक साथ नहीं जा सकते, बिकॉज ये सारा प्रोडक्शन ग्रेड में यूज़ होता है, तो सपोर्ट एंड सर्विस मैकेनिज्म हमारे को बनाना पड़ेगा पहले, इसलिए हम स्टेज वाइज में जाएंगे। तो ये है। दूसरा क्या है, बहुत सारे डोमेन्स में हमारी जैसे सुपर कंप्यूटिंग आज के दिन काफ़ी ग्रो कर रहा है, चाहे प्राइवेट क्लाउड, BFSI में आज के दिन जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सबके RFPs आ रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है हमारे लिए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक और ये है कि नेटवर्किंग स्विचेस हम बनाना इंडिया में स्विच शुरू कर रहे हैं। हम सरकार की नेटवर्किंग और टेलीकॉम PLI के पार्ट भी हैं। दूसरा हम पूरा मेक इन इंडिया 5G ORAN एंड टू एंड बना रहे हैं। ये अगर देखेंगे, ये सारी की सारी ग्रोथ एरियाज हैं जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जो कि हमारे को फ्यूचर ग्रोथ को फ्यूल करेगा। ओके संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और कंपनी के बारे में, आगे की विस्तार योजनाओं के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं आपसे आगे भी हम संपर्क करेंगे। चलिए, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के CMD हमारे साथ जुड़े थे। एक बार कंपनी पर राय ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से भी। सनी, आप सजेस्ट करिए। नेटवेब शानदार रिस्पांस मिला है लिस्टिंग को, और करीब 90% प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट हुई है 900 रुपये के आसपास। अभी मौजूदा लेवल पर कंपनी कैसी लग रही है आपको? अभी भी किसी को अगर एंट्री लेनी होगी तो क्या सजेस्ट करेंगे एंट्री लेने के लिए, या अभी थोड़ा वेट करें? ओवरऑल कंपनी पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? या डेफिनेटली लिस्टिंग काफी अच्छी हुई है और बिजनेस का ग्रोथ आउटलुक भी काफी अच्छा है। मैं अभी मैनेजमेंट का इंटरव्यू मैं भी सुन रहा था, तो पूरे जो न्यू एज बिजनेसेस है, वेदर इज ऑन AI, डेटा सेंटर,
जितने भी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन थे उसमें कंपनी काम करती है। बट एट करंट मार्केट प्राइस मुझे लगता है कि अब कंपनी का मार्केट कैप हो गया होगा तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास, और कंपनी ने FY23 में तकरीबन 50 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। अगर मैं ये भी मान लेता हूँ कि अगले 3 साल में प्रॉफिट दुगना होगा, तो मोटा-मोटी 100 करोड़ का प्रॉफिट, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप, 50 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है कंपनी। मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें ग्रेजुअल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आज काफी एक यूफोरिया भी है, स्टॉक का पहला दिन है ट्रेडिंग का। मे बी अगले कुछ दिनों में थोड़ा जब ये पुल बैक होगा स्टॉक, उस वक्त इसमें एंट्री करना चाहिए। बट हालांकि यहाँ जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, ये 2-3 साल का अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो वो एक्सपेक्टेशन से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर है तो मे बी शायद कुछ समय तक इसमें रिटर्न ना बने अभी ये लेवल से। यहाँ पर जो है वो लंबी अवधि के लिए नजरिया सनी जी का नेटवेब के लिए।